देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। भाई रात थी, फैंटेसाइज रात ही तो होती है जो काली करनी होती है। तो पूरी रात काली कर रहे थे आपको याद करके। देखिए कितने मासूम, नहीं मासूम तो नहीं है, धूर्त है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको बहुत फैंटेसाइज कर रहे थे, विजुलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, मगर फिजिकली तो आपको पा नहीं रहे हैं। तो बहुत दुखी थे, है ना। सपने बहुत संजोए हैं उन्होंने, सपनों का पहाड़ इकट्ठा हो गया है। बेशक ये लाठी के सहारे खड़े हैं और ये लाठी है उनकी वाइफ या कोई थर्ड पार्टी जो जिसके बलबूते पे ये खड़े हैं। तो ये लाठी हटते ही गिर जाएंगे। तो इस वजह से ये सपने तो उनके साकार होने से रहे, तो इसलिए काफी दुखी दिख रहे हैं मुझे। केतु देव का कार्ड है तो मैं यही कहूंगी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा थी, है ना। अच्छा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। ड्रीम बहुत देखते हैं, डे ड्रीमिंग देखते हैं और रात को भी ड्रीम ही देखते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके सपने में आए हों, आपको कुछ अप्रोच किया हो और आपने भी रिजेक्ट कर दिया हो सपने में ही। तो ऐसा ही दिख रहा है, बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे थे और विजुलाइज कर रहे थे आपको। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए आप लोग डेस्टाइन है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बेशक वो अभी ख्याली प्लाव बना रहे हैं, मगर आप दोनों डेस्टाइन है। एक दिन ना एक दिन आप दोनों का यूनियन होगा जरूर। बेशक अभी ना हो, अक्टूबर में हो जाए। मुझे 10 डेज 10 आवर्स या 10 वीक्स में लग रहा है, अदरवाइज अक्टूबर। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, 12 राशियां इसमें आ गई हैं। आप दोनों डेस्टाइन हो सकता है घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हो और ये रिलेशनशिप मतलब ना होकर भी कुछ तो है, मतलब खत्म नहीं होती है, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। इसलिए दुनिया गोल है, आप घूम फिर के वहीं पे आके शुरू एंड भी वहीं पे होती है, शुरुआत भी आपकी वहीं होती है, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून और जजमेंट दोनों यही बता रहा है। बहुत से लोग बिल्कुल यूनियन के नजदीक हैं। आप इम्पल्सिव हो रहे होंगे, इम्पेशंस हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही होगी, है ना। एक तरफ से वो गिद्दा पा रहे होंगे, भांगड़ा कर रहे होंगे और एक तरफ से आपकी नरक लाइफ बनी हुई होगी, आपको जबरदस्ती अकेला कर दिया होगा। हो सकता है आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ थी, है ना। अगर आपके हस्बैंड बाजार नहीं करते, इस वजह से कोई डिवोर्स नहीं देता है ना। आपके हस्बैंड सारा दिन पढ़ते रहते हो तो इस वजह से कोई डिवोर्स नहीं देता, आपसे जबरदस्ती कराया गया है। तो आप कोसते होंगे, अच्छे कोई भी शुभ दिन आता होगा तो आप कोसते होंगे कि भाई ऐसा डायमंड हस्बैंड तो किस्मत वालों को मिलता है। अगर सब्जी नहीं लाता तो मैं एक सर्वेंट रख सकती थी, है ना। इन सब छोटी छोटी चीजों में कोई डिवोर्स नहीं देता। आप हो सकता है बहुत से लोगों का ऐसा लाइफ था, है ना। बहुत सी डीएफ कहती है मैं हैप्पी हूँ अपने हस्बैंड के साथ, मेरे 2 बच्चे हैं। इनफैक्ट मैं भी अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी थी, क्वीन की तरह मैं रहती थी। हाँ वो बाजार वगैरह कुछ नहीं करते थे, उनको बैठे बैठे सब चाहिए था, तो इससे कोई डिवोर्स थोड़ी ना दे देता है। तो ऐसी बहुत सी फेमिनाइन होती है, तो जब उन्हें अकेला रहना पड़ता है जबरदस्ती, इसलिए डिवाइन टाइमिंग आ गया आपको डिवोर्स देना है, तो जबरदस्ती जब आप डिवोर्स देना पड़ता है तो आपको बहुत ऐसी सिचुएशन में याद आती है कि भाई ऐसा हीरा पति तो इंसान को ढूंढने से भी नहीं मिलता और मुझे किस्मत से मिल गया है। तो ऐसा ही कोई लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ गया है, मगर आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में झुकाव देखिए कितनी ज्यादा है, पकड़ के रखा हुआ है थर्ड पार्टी को। तो झुकाव बहुत ज्यादा है अभी भी थर्ड पार्टी की तरफ। यस देखिए झुकाव बहुत ज्यादा है थर्ड पार्टी की तरफ, राल राल टपकते हैं उनके। डिवाइन टाइमिंग आ गया है मगर उनकी राल टपकना ही बंद नहीं होता। एक बार राल आपके लिए टपकता है, एक बार थर्ड पार्टी के लिए टपकता है। जलेबी है, जलेबी पेचीदा है, बहुत पेचीदा इंसान से आपको प्यार हो गया जिसकी राल खत्म ही नहीं होती है सारी जिंदगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 12 राशि आ गई हैं। 10 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर और 2 या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए कि राल जो टपकाएगा उसकी तो स्ट्रेंथ कमी होगी ना। वो राल कैसे नहीं टपकाएगा, वो बटरिंग करना पसंद करते हैं। बटरिंग जब करते हैं हम तो हमारी हिम्मत जवाब दे देती है। हम किसी को अगर पैम्पर करते हैं तो उस इंसान के सामने हमारी हिम्मत जवाब दे देती है। इसलिए सारा दिन आप चाटते रहते हो उस इंसान को, तो उसके सामने तो बुलडॉग बन जाते हो ना आप।
तो बुलडॉग की कभी हिम्मत होती है काट खाए? नहीं। तो आपके पार्टनर में हिम्मत की बहुत कमी है। इस वजह से किसी किसी की एनर्जी मुझे दिख रही है, फैंटेसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हिम्मत की कमी ना होने की वजह से लालच में वो थर्ड पार्टी को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। रात दिन आपको फैंटेसाइज करेंगे और उसी से उनकी भूख और प्यास मिटती रहेगी, भूख और प्यास मिटती रहेगी। और कुछ लोग हैं, मुझे दिख रहा है यूनियन नजदीक है, डिवाइन टाइमिंग आ गया है। उनकी भी एनर्जी यही है, उनकी भी एनर्जी यही है। वाइफ को डिवोर्स देने का दिल नहीं कर रहा है, राल टपक रही है कि दोनों मिल जाएं, है ना। 3 दिन इसके साथ सेक्स करूंगा, 4 दिन उसके साथ मजे लूंगा। और जलेबी सॉरी होता है ना, हमेशा रस में डूबा रहूंगा, इसलिए कि हमारे डिवाइन मस्कुलाइन बहुत रसीले होते हैं, तो वो रस में ही डूबे रहना चाहते हैं। और कौन सा रस? सेक्स का रस, कोई मिठास का रस नहीं, उसमें ही वो मिठास ढूंढते हैं। तो सेक्स के रस में डूबे रहना चाहते हैं। तो ये शुभ दिन में भी वो बहुत नेगेटिव ऊर्जा मुझे दिख रही है। और किसी किसी का डिवाइन कह रही है अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए और पॉजिटिव बने रहिए, यूनियन नजदीक है। यस, साथ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई वो जैसा भी हो, 2 नंबर ही है, कमीना है, जैसा भी है मुझे मिल जाए। इसलिए यहाँ 2 नंबर ही आया है, मैजिशियन, दोहरी जिंदगी जीने वाला। आपको झूठ बोलता होगा वो इंसान, बहुत आपके सामने कुछ बोलता है और आपके पीछे कुछ बोलता है। बाद में आपको पता चलता है पूरी दुनिया में ढिंडोरा इसी इंसान ने ही पीट रखा है आपके खिलाफ, बदनाम आप ही को कर रखा है। होता ना, टेढ़ा होके पेड़ा खाने वाला इंसान है मैजिशियन। मगर ये येस का कार्ड है, तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है वो या तो किसी का मिनी यूनियन हो सकता है। वो आएंगे और आपको मैनिपुलेट करेंगे और भाग जाएंगे और आप इमोशनल फूल बन जाओगे। और कुछ लोग यूनियन में आएंगे, ऐसा ही दिख रहा है, और ज्यादा दिन उनकी ये दोहरी जिंदगी चलेगी नहीं। होता है ना, ज्यादा चालाकी किसी किसी की चलती नहीं है। जो उन्होंने फंदा आपके लिए लगाया है उसमें खुद ही फंस गए हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन एंड यांग बहुत से लोगों का बैलेंस हो गया है। तो किसी किसी का यूनियन नजदीक है, बहुत जल्दी यूनियन होने वाला है आप दोनों का। और कोई कोई है जो हिम्मत की कमी है, आपको फैंटेसाइज जरूर कर रहे हैं, एक्शन नहीं लेंगे। देखिए, ये रियलिटी है इस जर्नी की। ये जर्नी बहुत पेनफुल है, दर्दनाक है, स्पेशली फेमिनाइन के लिए। बहुत से लोग कहते हैं, मैं खुद ही, जब मैं टैरोट रीडर नहीं थी, मैं इस जर्नी में कदम रखा था, तो बहुत सी कंटेंट अपने आप पॉप अप होती थी। और जब मुझे पता चल गया मैं ट्विन फ्लेम हूं, तब मैं देखती भी थी, वो कहते थे इनर यूनियन होने के बाद आपको आपके कंप्लीट फील करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कंप्लीट होलनेस आप जरूर फील करोगे, अपने ट्विन की प्रेजेंस आपने अपने शरीर में फील करोगे, उनकी मूवमेंट फील करोगे, कब सो के उठे हैं, कब जाग रहे हैं, सब पता चल जाएगा आपको। मगर फिर भी अगर आप हैप्पी लाइफ जीते थे, उस हैप्पी लाइफ को आप बार बार मिस करोगे और कोसोगे कि ये नहीं आता तो मैं उस लाइफ में बहुत खुश थी। मुझे इस अधेड़ उम्र में, इस बुढ़ापे में, अगर आप बुढ़ापे में मिले हो, मैं तो यही कहूंगी, मेरे ट्विन तो अधेड़ उम्र में मुझे मिले थे, है ना। अधेड़ उम्र में अगर आप 40+ में मिले हो तो अधेड़ उम्र है, 40 साल आपने गुजार दिए हैं। हो सकता है 20 साल आपकी मैरिड लाइफ को हो गए हैं, तो आधी जिंदगी आप मैरिड लाइफ की गुजार चुके हो, एक इंसान को आप समझ चुके हो, जान चुके हो। और अगर आप अनमैरिड हो तब तो आप डेस्परेट हो शादी करने के लिए, आपकी सिचुएशन अलग है। आप चाहते हो हर कंडीशन में वो मिल जाए, मगर उनकी पहली शादी किसी और से होगी। और जो मैरिड लाइफ जीते हैं, हैप्पी जीते हैं, वो हर यूनियन के बाद भी कोई भी फेस्टिवल आता है, वो अपने पति या पत्नी को बहुत मिस करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, मैं किसी और की रीडिंग देखकर नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ। अगर उन्होंने कभी आपके साथ बुरा नहीं किया, क्वीन की तरह रखा या किंग की तरह रखा, तो आपको हर फेस्टिवल में उनकी याद आएगी कि ये नहीं आता तो आज मेरा दिन सुखद होता। बेशक आप अंदर कंप्लीट फील कर रहे हो, अंदर से होलनेस फील कर रहे हो, ट्विन से 24/7 टच में हो, बातचीत हो रही है, मगर फिर भी हर दिन आपको दुख से लगेगा, दुखी रहोगे आप, अंदर से खुश नहीं रहोगे।
तो ये चीज़ जो आपको फेस करनी ही पड़ेगी इस जर्नी में। क्लेम जरूर कीजिएगा अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है। 20% भी ये जर्नल रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर दोनों लड़का दोनों लड़की हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।